जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, जब शत्रु हर दिशा से घेर लेते हैं, जब शब्द भी हथियार बन जाते हैं, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो शत्रु की वाणी को स्तंभित कर देती है। वो शक्ति है मां बगलामुखी। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह चौहान और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस महाशक्ति की जिन्हें विजय, रक्षा और स्तंभन की देवी कहा जाता है, जिनकी एक दृष्टि ही दुश्मनों को निष्क्रिय कर देती है। इस साल मां बगलामुखी जयंती कल 24 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जा रही है, जो वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन आती है। अष्टमी तिथि आज 23 अप्रैल शाम 6:19 बजे से शुरू होकर 24 अप्रैल शाम 4:51 तक रहने वाली है। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति जागरण का अवसर है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका हर रूप, हर आभूषण, हर आभा पीले रंग से जुड़ी होती है। कल्पना कीजिए, स्वर्ण सिंहासन और विराजमान एक दिव्य शक्ति, पीले वस्त्रों में सजी, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से शत्रु की जीभ को पकड़कर उसे मौन कर देती हुई। यही है मां बगलामुखी का स्वरूप, जहां शक्ति सिर्फ रक्षा नहीं करती बल्कि दुश्मन की शक्ति को वही रोक देती है। लोग बगलामुखी मां की पूजा करते हैं क्योंकि ये देवी सिर्फ आस्था नहीं, समाधान है। लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है और जीवन के हर संघर्ष में रक्षा करती है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उसके रास्ते की हर बाधा खुद ब खुद खत्म होने लगती है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल, हल्दी, पीले फल और मिठाइयां चढ़ाते हैं और विशेष रूप से इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित मां बगलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर आज भी साधकों के लिए सिद्धि का केंद्र माना जाता है, जहां लोग अपनी सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान लेकर लौटते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के रूप में भी इनकी पूजा होती है, जहां भक्त मानते हैं कि माता की स्तंभन शक्ति पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है। तंत्र शास्त्रों में मां बगलामुखी को महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है, इनकी साधना से स्तंभन, वशीकरण और कीलम जैसी शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये शक्ति उतनी ही खतरनाक है जितनी प्रभावशाली। इसलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि मां बगलामुखी की उपासना कभी भी गलत उद्देश्य के लिए नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम, यहाँ तक कि रावण और विश्वामित्र जैसे महान व्यक्तित्व भी मां बगलामुखी के उपासक रहे हैं। महायोगी मत्स्येंद्रनाथ ने तो इनकी साधना के गुप्त रहस्यों को सिद्ध किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि ये शक्ति कितनी प्राचीन और कितनी गूढ़ है। मां बगलामुखी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि वो शक्ति है जो अराजकता में संतुलन लाती है, जो अन्याय के सामने दीवार बनकर खड़ी होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई संघर्ष है, कोई डर है, कोई शत्रु है, तो इस बगलामुखी जयंती सिर्फ पूजा मत कीजिए, उनकी शक्ति को महसूस कीजिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जय मां बगलामुखी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।